नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। प्रयागराज में माघ मेले के संगम तट पर सोमवार को 5 दिवसीय पंचकोशी परिक्रमा का शुभारंभ किया गया और इस धार्मिक आयोजन में साधु संतों ने वैदिक मंत्रोच्चार और गंगा पूजन के साथ माघ मेले की सकुशल संपन्नता की कामना की। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से पंचकोशी परिक्रमा और प्रयागराज दर्शन यात्रा का शुभारंभ श्री दत्तात्रेय सेवा समिति शिविर से किया गया। दत्तात्रेय शिविर में परंपरा के अनुसार साधु संतों का खिचड़ी भोज आयोजित किया गया। इसके बाद प्रयागराज मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष और कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने साधु संतों का माला और शॉल पहनाकर स्वागत किया। उसी मौके पर कमिश्नर ने नारियल फोड़कर पंचकोशी परिक्रमा की औपचारिक शुरुआत की। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज और महामंत्री हरिगिरी महाराज के नेतृत्व में साधु संत सबसे पहले संगम तट पर पहुंचे, जहां विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चार और गंगा पूजन किया गया। साधु संतों ने माघ मेले और पंचकोशी परिक्रमा की सकुशल और निर्विघ्न संपन्नता की कामना मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती से की। इस अवसर पर कमिश्नर सौम्या अग्रवाल, मेला अधिकारी ऋषिराज और मेला एसपी नीरज पांडे भी मौजूद रहे। कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने बताया कि पंचकोशी परिक्रमा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जबकि माघ मेला एसपी नीरज पांडे ने कहा कि जिन मार्गों से परिक्रमा गुजरेगी वहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ऐसा है कि समस्त नीति समस्त पुराणों का, समस्त हमारे इतिहास का, समस्त गुरु वंदना का और समस्त लक्ष्य एक ही था, चरणम शरणम गच्छामि। तो त्रिवेणी का चरण में आया गया और इसके शरण में आया गया और इसका मतलब जो है आचमनी करके शरीर को, मन को अनेक प्रकार की मानसिक समस्त यहाँ क्यों उतना नाम नहीं हो सकता है। रूपे रूपांतराई नमो नमः। हे नारायण, आप किस रूप में हैं? जड़ में हैं, चेतन में हैं, साकार में हैं, निरंकार में हैं, सूक्ष्म में हैं। आप परमात्मा आदमी के रूप में है कि पंछी के रूप में है कि आप किसी जल में विचर रहे हैं कि आपके मत्स्य रूप में है कि कच्छ रूप में है। नारायण जिस रूपे रूपांतराए सभी रूप में, क्योंकि क्षीर सागर में ध्यान रखते हुए, गंगा जी के संगम में हाथ रखते हुए, जल को स्पर्श करते हुए क्षीर सागर तक की प्रार्थना अपना उनको हमने साक्षात शरण में उनके जो अपना शरण रखा और उनसे कामना किया, शरणम गच्छामि चरणम गच्छामि, प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा के लिए उनसे अनुमति का प्रदान मांगा कि हे महाराज, हमें समूह के द्वारा परिक्रमा करने का अनुमति दिया जा। और वो परिक्रमा करने का उनसे अनुमति मांगा जाता है। किसी भी पूजा के बाद, आरती के बाद नियम है कि परिक्रमा होने के बाद यात्रा समाप्त होती है। इसी तरह अब मैं यहाँ से हमारे मेला के प्राधिकरण के अध्यक्ष बहन और मेला अधिकारी, समस्त जो अधिकारीगण हैं, उन सबको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, दिक्काम करता हूं। और ये मेला कुंभ मेले के तौर पे माघ मेला मनाने वाला अब मेरे जिंदगी में तो 75 साल दोबारा आएगा नहीं। पता न किस जन्म का पुण्य था कि 75 आ गया। एक 75, 175 आया, दूसरा 75 आ गया। अब 75 तो आने की कोई संभावना दिख नहीं रही है। इस तरीके से कई जन्म का पुण्य था कि ये परिक्रमा करने का पहले भी अवसर मिला, आज भी मिला, आगे मिलेगा, तो आप लोगों से निश्चित मिलेंगे, ऐसी कामना करता हूं। आज मेरा पहला दिन है। आप सबका, आप में नारायण को मानते हुए, हम में, तुम में, खड़प खम में, सब में नारायण है, सब में उनके बिना कोई सत्ता नहीं है। इसलिए आप सबको प्रणाम करते हुए भारतीय स्वरूप के, महादेव के स्वरूप से, शक्ति के स्वरूप से नमन करता हूं और यात्रा करने के लिए अनुमति चाहता हूं। भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज, जो हमारे बहुत ही कर्मठ और बहुत ही ऐसे संत हैं जिनके बारे में जितना कहूँ उतना कम है। और आपने देखा होगा, उन्होंने पूरे देश से, पूरे हिंदुस्तान से जितने भी हमारे जोन अखाड़ा के संत थे, सभी को यहाँ बुलाया है। और आज हम जितने भी जोन अखाड़ा के संत है, बाकी सन्यासी है, सभी यहाँ से जो है परिक्रमा करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा, अभी हमने गंगा पूजन किया है। गंगा पूजन के उपरांत हम लोग जो है सबसे पहले किले में जाएंगे, जहाँ पे हमारा वो वृक्ष है, वहाँ पे जाएंगे। उसके पश्चात हमारी परिक्रमा शुरू हो जाएगी।
देखिए, हमने देखा है कि आपने देखा होगा, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि जैसे ये 2025 का ही कुंभ हो, ये माघ मेला नहीं पूरा कुंभ का मेला है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी अर्ध कुंभ को कुंभ का नाम दिया है। और आपने देखा होगा इस समय हमारा यहाँ का माघ मेला है जो कुंभ पूरा कुंभ का स्वरूप है। और अभी हरिद्वार में भी एक कुंभ होने वाला है 2027 में। 2027 में हमारा नासिक में भी कुंभ है और 28 में हमारा उज्जैन का कुंभ है। जितने हमारे सनातनी है, जितने भी युवा है, हम सबको आह्वान करना चाहते हैं, आओ कुंभ करें। पहले माघ मेला प्रयागराज में करें और उसके पश्चात कुंभ हरिद्वार में करें, उसके पश्चात नासिक में कुंभ करें, उसके पश्चात उज्जैन में कुंभ करें। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। संगम तट पर पंचकोशी परिक्रमा की ये धार्मिक भव्य शुरुआत माघ मेले की धार्मिक और सांस्कृतिक गरिमा को और बढ़ावा दे रही है। प्रशासन की तैयारियों और सुरक्षा के इंतजामों के साथ श्रद्धालु और साधु संत सुरक्षित रूप से परिक्रमा का हिस्सा बन सकेंगे। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।